If you leave this video before watching it till end, you might be making the biggest mistake of your life. Sounds dramatic? Maybe. I've been teaching commerce students over a period of 15 years, but I have realized one thing, that majority commerce students are either preparing for their internal examinations or for their board examinations, because of which they are not able to realize their true potential, and I'll make sure you don't be one of them. Right now, many of you are busy in preparing internal examinations, unit tests, or for that matter, board examination. That is completely okay, but I want to ask you one simple question. Have you ever thought seriously about what happens after class 12th? I'm not talking about scoring good marks in your board examinations. I'm also not thinking about getting into a good college. But have you planned your future? For that matter, have you planned 4-5 years of your life right after class 12? But if your answer is no, then this is a serious concern, because you may or may not be able to realize your true potential. चलो कुछ ऐसे शुरुआत करते हैं कि एक कॉमर्स स्टूडेंट की जर्नी कैसे होती है और एक साइंस स्टूडेंट क्या कर रहा होता है जब आप क्लास 12 में होते हो। आप क्लास 11 से क्लास 12 में आ चुके हैं, अभी तक आपने नहीं डिसाइड किया है कि क्लास 12 के बाद करना क्या है। वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम साइंस स्टूडेंट के लिए बात करें तो दे हैव ऑलरेडी made up their mind, either they will be entering into their engineering profession, जेई लिख रहे होंगे, नीट का पेपर दे रहे होंगे, यार फॉर दैट मैटर मर्चेंट नेवी का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा उनके दिमाग में, एंड दे विल बी राइटिंग दैट पर्टिकुलर पेपर। वेयर एज कॉमर्स स्टूडेंट्स अभी तक फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि बॉस 12th के बाद करना क्या है। सीए कर लेंगे, बाद में देखा जाएगा, हो ही जाता होगा, बीकॉम कर लेंगे, एसीसीए कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, आफ्टर क्लास 12th देख लेंगे। यही सबसे बड़ा कंसर्न है आज की डेट में इन द ईयर 2026। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा, सर आपने बता तो दिया कि ये प्रॉब्लम है, सोचा नहीं, बट आप ये तो बताओ एक आइडियल कॉमर्स स्टूडेंट की जर्नी क्या होनी चाहिए। चलो फर्स्ट करो, आप क्लास 12 में हैं और आपने डिसाइड किया है कि मेरे को नहीं पता कि मैं किस कॉलेज में जाऊंगा, मुझे नहीं पता कि मैं सीए करूंगा, सीएस करूंगा, मैं कंफ्यूज हूं। लेकिन तुम्हें यह तो पता है कि तुम्हें 12-15 लाख रुपए की मिनिमम एक बेसिक पैकेज मिल जाए राइट आफ्टर क्लास 12th, या उसके ग्रेजुएशन करने के बाद, या उसका पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, मतलब 5 साल की पढ़ाई की आफ्टर क्लास 12 तो 12-15 लाख का अगर सैलरी मिल रहा है तो ठीक है। तो इसके अराउंड अब चीजें बनना शुरू करो। अब मेरे को ये 12 से 15 लाख रुपए का सैलरी कैसे मिल सकता है, किधर हम जा सकते हैं, कौन सी पढ़ाई कर सकते हैं जिससे मुझे ये मिनिमम पैकेज तो मैं स्कोर कर पाऊं। आज मैं 2026 में बैठा हूं, 2031-32 के आसपास, मुझे बेयर मिनिमम इतना तो सैलरी पैकेज चाहिए। तो थिंक अबाउट दैट वेज, आप रिवर्स साइकोलॉजी लगाओ कि मेरे को इतना पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। चलो बच्चे पार्टी, आज एक हेल्प की जाए। आज हम और तुम साथ में बैठकर आपका रोड मैप बनाते हैं। यार रोड मैप को बनाने के लिए या पूरी प्लानिंग को बनाने के लिए आपको 4 पार्ट में चीजों को डिवाइड करना पड़ेगा, जिसमें स्टेज नंबर 1 है आपके 12th के बोर्ड मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? पहले तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, प्लस योर मार्क्स मैटर। कभी कोई बोलेगा नहीं यार 12th के मार्क्स तो मैटर नहीं करते। नो बॉस, क्लास 12 के मार्क्स मैटर करते हैं, वेदर यू एंटर इनटू अ गुड कॉलेज और नॉट। स्टेज नंबर 2 होती है कि अपने आप को किसी भी तरह टियर 1 कॉलेज में राइट आफ्टर क्लास 12 एंट्री दे जाओ। टियर 1 कॉलेज क्या होता है? टियर 1 कॉलेज हो सकते हैं लेट्स से आईएम्स, हो सकते हैं एसआरसीसी, हो सकते हैं जेवियर्स, एंड देयर आर लिस्ट ऑफ मेनी कॉलेजेस हु फॉल इनटू दिस कैटेगरी ऑफ टियर 1। अब टियर 1 कॉलेज जाना क्यों जरूरी है? पहली चीज, टियर 1 कॉलेज में जाने के बाद सबसे बढ़िया चीज जो आपको ऑफर होती है वो होते हैं प्लेसमेंट्स। साथ ही साथ आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करते हैं तो पीयर टू पीयर लर्निंग, प्लस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके ऊपर एक ब्रांडेड ठप्पा लग जाता है कि यार नहीं आप इस पर्टिकुलर कॉलेज के प्रोडक्ट हैं और आपको सीरियसली लेना जरूरी है। तो पैकेज तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लेसमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आप एक ब्रांडेड कॉलेज से पढ़े हो और साथ में आपका जो लर्निंग है वो बाकी बच्चों से काफी एडवांस होने वाला है। स्टेज नंबर 3, प्रिपेयर योर पेरेंट्स टू। यार आज के डेट में पेरेंट्स बोलेंगे यार 12th के बाद क्या जरूरत है बाहर जाने की, बीकॉम यहीं से कर लेना, बीबीए यहीं से कर लेना, ये इतनी इंपॉर्टेंट डिग्री थोड़े ना है।
आगे चल के MBA बड़े कॉलेज से करा देंगे। नहीं बॉस, आपने 12th भी अच्छे स्कूल से पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन भी अच्छे स्कूल से या कॉलेज से करना है, एंड देन मास्टर्स करेंगे कि नहीं करेंगे हमें नहीं पता। तो पेरेंट्स का भी माइंड मेकअप करना पड़ेगा राइट इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त की नहीं, मैं बोर्ड्स के लिए तो प्रिपरेशन कर रहा हूं बट माय एम इज एंटरिंग इनटू अ गुड कॉलेज। तो वहां से आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा और तुम्हें लग जाएगा कि नहीं यार, ये जो मैं प्रयास कर रहा हूं ये मुमकिन है। स्टेज नंबर 4 इज प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस एंड इंटर्नशिप्स। ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस क्या होते हैं? आज की डेट में बहुत सारे सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं, अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंस के अंदर, लेट्स से आप CA, CS, CMA, ACCA, CFA, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप साइड बाय साइड सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हैं ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन एंड वंस यू हैव डन योर ग्रेजुएशन, उसके बाद भी। साथ ही साथ आप इंटर्नशिप भी करते चलें जो कि आपको अच्छे कॉलेज से ऑफर हो जाएगी। ये इंटर्नशिप आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करवाते हैं जिससे आपका एक्सपोजर 10x बढ़ सकता है। नाउ द बिग क्वेश्चन, आपको ये सारी बातें सुनने में बहुत मजा आ रहा होगा, यस बहुत अच्छा लग रहा है सर, बड़ी मेस्मराइजिंग बातें कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को मैनेज करने में। सर बोर्ड्स भी पढ़ना है, इंटरनल एग्जामिनेशंस भी क्लियर करने हैं और आपने जो ये सपने दिखाए हैं आफ्टर बोर्ड्स वाले उसको भी मैनेज करना है, तो हम ये करेंगे कैसे? बिल्कुल ये कंफ्यूजन आना ही आना है एंड इसीलिए हमने बनाया है फतेह। फतेह क्या है? फतेह आपकी क्लास 12th बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कराता है 5 days a week एंड रिमेनिंग सैटरडे एंड संडे हम आपको प्रिपेयर कराते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। तो 5:2 का स्ट्रैटेजी रहता है। 5 दिन मैं आपको पढ़ाता हूं और 2 दिन हमारी टीम आपको पढ़ाती है, सो दैट आपकी धीरे धीरे ही सही लेकिन कॉलेज एंट्रेंसेस की जर्नी अभी से शुरू हो जाए, साथ ही साथ बहुत बड़ा बैकलॉग भी ना बन पाए। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को लगता है कि 12th के बाद भी तो हम ये एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है उसमें, लेकिन अभी से अगर हम प्रिपरेशन करते हैं और क्लास 12th के बाद अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो अभी आपको प्रिपेयर करने का ज्यादा एडवांटेज मिलता है। आपके पास टाइम है, टाइम आपके साइड होने से आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट होगा जो आपको हेल्प करेगा आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के अंदर। इसीलिए हमने बनाया है फतेह ओनली फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स एंड दैट टू ISC स्टूडेंट्स। If you have watched this video till the end, I want to make sure one thing: start planning, start preparing for your board examinations along with your entrance examination. आपको लग सकता है कि दुनिया में कोई भी प्रिपेयर नहीं कर रहा होगा, सब बोर्ड्स के बाद प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन this is the illusion you are living in. Many students have already started their preparation along with their boards examinations, तो तुम कहीं पीछे छूट ना जाओ। अगर आपको लगता है कोई भी कंफ्यूजन है, आपको हमसे बात करनी है या आपके पेरेंट्स को हमसे बात करनी है, तो आप कॉल लगाएं हमारी हेल्पलाइन नंबर पर 8112601234।